बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण तो आपके सखा हैं, उनसे क्यों नहीं मदद मांगते आप? वो आपको मना नहीं करेंगे और हमारी सहायता अवश्य करेंगे, आप उनके पास जाइए। सुदामा सोच में पड़ गए कि वर्षों बाद अपने मित्र से मिलूं और वो भी कुछ मांगने के लिए, ये ठीक नहीं लगता। पर अपने घर की दशा के आगे वो मजबूर हो गए। पोटली में थोड़ी सी तंदूर लिए श्री कृष्ण के द्वार पहुंच गए, पर उनकी वेशभूषा को देख सबने उनकी बहुत हंसी उड़ाई। जब श्री कृष्ण को पता चला उनका मित्र सुदामा द्वार पर आया है, वो नंगे पांव अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़ पड़े और जाकर अपने मित्र को अपने गले से लगा लिया। ऐसे थे हमारे श्री कृष्ण। महल के भीतर लाकर अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके चरण धोए। ये देख सुदामा के आंसू नहीं रुक रहे थे, पर महल में उपस्थित सभी लोग हैरान भी थे। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्यों मित्र, मुझसे मिलने खाली हाथ आए हो? भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? सुदामा ने लजाते हुए तंदूल की पोटली श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने तंदूल देखकर कहा, इतनी अनमोल भेंट लाए हो मेरे लिए? फिर उन्होंने एक एक करके 2 मुट्ठी तंदूल खाया और 2 लोगों का वैभव सुदामा के नाम कर दिया। पर तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी जी ने रोक दिया। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलकर वापस लौट रहे थे तो सोचने लगे, मैंने तो मित्र से कुछ मांगा ही नहीं, अब मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? ये सोच वो दुखी हो गए और अपने घर पहुँचे तो अपना घर नहीं पहचान पाए, क्योंकि उनकी झोपड़ी की जगह सुंदर महल बना हुआ था और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्र आभूषण पहने खड़ी थी और उन्होंने कहा, ये सब आपके मित्र ने हमारे लिए किया है। सुदामा सोचने लगे, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा मित्र, पर तुमने मेरे मन की सारी व्यथा समझ ली। तुम सच्चे सखा हो कृष्ण। सच में श्री कृष्ण से अच्छा सखा हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने मित्र की सारी व्यथा बिना बोले ही समझ ली। दोस्तों, सच्चा मित्र वो नहीं जो सुख में साथ दे, सच्चा मित्र तो वो है जो आपको समझे और सही सलाह दे। आशा करती हूँ श्री कृष्ण और सुदामा की ये छोटी सी सच्ची मित्रता की कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।